Hello everyone, welcome to the new class of biology. In the previous class we discussed about the fertilization event and how does that take place. We also discussed the different types of fertilization that can take place in organisms, like external fertilization and internal fertilization mainly. So currently we are discussing about the uh, various stages or events that happens in reproduction where organisms reproduce sexually. So we had discussed the pre-fertilization event, we had discussed the fertilization event. The next event is the post-fertilization event, means an event that occurs just after fertilization. Okay, so just let's get started. Okay, so what are the main stages that might occur, or what are the main events that might occur in the post fertilization event? देखते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो भी इवेंट होता है, वॉट एवर द इवेंट हैपन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उस इवेंट को कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, अब ये जो इवेंट होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये दो तरीके के होते हैं. वन इज द जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब एक इवेंट में तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ही है, जाइगोट के बारे में बताना होता है, जाइगोट किस तरीके का होता है, कैसा होता है. एंड सेकेंड वन इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. गेमेटोजेनेसिस आपने पढ़ा था, गेमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में. गेमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स. So there is no doubt embryogenesis definitely will have the meaning of formation of embryo का formation. Okay, so let's discuss what is zygote formation, of how does the zygote develops. zygote formation हमने fertilization event में भी देखा था. अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. सी जो zygote formation होता है, चाहे कोई भी living organism which has its reproduction mode in a sexual reproduction, जो भी sexually reproduction enabled organisms होते हैं, उसमें zygote formation तो होना ज़रूरी है ही. वो तो डेफिनेट वाली बात है, मतलब उसमें zygote formation होगा ही होगा, चाहे कैसे भी. अब वो zygote formation कैसे होगा ये भी हमने देखा था. ये जो zygote formation हुआ था वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की मदद से भी हो सकता है. और जाइगोट के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है वो उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करेगा. यानी कि सपोज एक लिजार्ड ने अपने अंडे दिए हैं. लिजार्ड हम जानते हैं इट्स एन एग्जाम्पल of organism where the male gamete is fused with the female gamete. लिजार्ड जैसे जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आते हैं, मतलब अपने बच्चों के जन्म को शरीर के बाहर रख कर करते हैं वो. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा सेफ्टी नहीं रहेगी, ये भी बताया था. लिजार्ड के लाइफ साइकिल के हिसाब से जैसे ही बच्चों का जन्म होता है वो अंडे दे देती है. इट डजंट गिव मच केयर फॉर दैट ऑर्गेनिज्म, फॉर दैट एग. उस एग को वो ज़्यादा उतना केयर नहीं देती, जितना दे देती है उतना दे देती है, लेकिन उतना ओवर केयरिंग नहीं देती. सो व्हाट हैपन्स, चांसेस ये रहेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जो बड़े बड़े दूसरे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आकर इस एग को खा सकते हैं या फिर इस एग को नष्ट कर सकते हैं. सो ऐसे चांसेस ज़रूर रह सकते हैं इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो इन केसेस में लाइफ साइकिल का डिपेंडेंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है. ओके, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, एल्गी कैटेगरी में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वॉल्वॉक्स, स्पायरो वगैरह. इन ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, जो जाइगोट डेवलप होता है
वो जाइगोट मेयोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाता है, मेयोसिस डिवीजन बताया था आप लोगों को। मेयोसिस डिवीजन, a cell divides into four daughter cells, that is known as the meiosis division. अब ये जो सेल डिवाइड होते हैं, दे फॉर्म अ हैप्लोइड स्पोर। एक हैप्लोइड स्पोर डेवलप हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे इंडिविजुअल्स में, मतलब अगले जनरेशन वाले वर्ल्ड वॉक्स या स्पायरोग्राम में डेवलप हो जाते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में पाया जाता है जिनका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हैप्लोइड फेज सबसे ज़्यादा पाया जाए, वो होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइड फेज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। हैप्लॉइड मतलब जितने भी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं, जाइगोट का डिवाइड होके जो गैमेट बनने का प्रोसेस होता है, उस गैमेट के फॉर्मेशन के बाद अगले जनरेशन का फॉर्मेशन, ये सारा जो रहता है उसमें हैप्लॉइड फेज रहता है। मतलब उसके नए ऑर्गेनिज्म बनने तक, अप टू द सिंगमी प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तक वो हैप्लॉइड रहता है। तो वो डोमिनेंसी होने की वजह से उसे हैप्लॉइड फेज। डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बनाया आप लोगों ने, जिसमें डाइप्लॉइड फेज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा, जिसमें हैप्लॉन्स भी रहते हैं और डाइप्लॉन्स भी रहते हैं, मतलब दोनों फेसेस लगभग सेम रहते हैं। ओके, सो कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो कंटिन्यूटी रहती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंटिन्यूटी रहती है, वो इस पर डिपेंड करता है कि जाइगोट कितना ज़्यादा अगले ऑर्गेनिज्म की बर्थ में डिपेंड कर रहा है, और यही जाइगोट इंश्योर कराता है कि उस स्पीशीज की कंटिन्यूटी किस हद तक बनी रहेगी। ओके, so this is all about the zygote and the zygote formation that has happened in a living organism. अब बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस का। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करें तो जो एम्ब्रियो रहता है, वो एम्ब्रियो इट इज एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम द जाइगोट, है ना। जाइगोट जो रहता है ऑर्गेनिज्म का, वो जाइगोट के डेवलपमेंट प्रोसेस से मिला एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो बाद में जाके ऑर्गेनिज्म को डेवलप करा के देता है। ओके, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस रहता है, उसमें दो स्टेजेस मेनली रहते हैं। एक रहता है सेल डिविजन का प्रोसेस, और दूसरा रहता है सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। दोनों में अलग अलग सिचुएशंस रहते हैं। सेल डिविजन मतलब जो जाइगोट हमें मिला था, उसमें और ज़्यादा डिविजन होना, और ज़्यादा डिविजन कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में मेयोसिस से होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में माइटोसिस से होता है। इंसानों के केस में अगर देखा जाए तो माइटोसिस डिविजन के हिसाब से ही मेनली होता है। ओके, सो सेल डिविजन में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लग जाते हैं, और एम्ब्रियो डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ओके, सेल डिविजन, जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो डिवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, and it increases the number of cells inside the embryo. Okay, so we had seen what could happen in the process of cell division. अब देखते हैं सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है। What happens in a cell differentiation process? सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सेल्स रहते हैं, जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है डिवीजन के बाद, जो जितने भी सेल्स पैदा हुए हैं, दैट सेल्स एक्चुअली ग्रुप टुगेदर एंड दे फॉर्म सम स्पेशल टिश्यूज एंड ऑल्सो एज वेल एज ऑर्गन्स। स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन्स बना देते हैं, और यही स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर्म होकर ऑर्गेनिज्म, नया जो ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराने में मदद करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, जो जाइगोट डेवलप हो रहा है, ये जाइगोट की डेवलपमेंट हम जानते हैं फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एनेबल होने वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका जाइगोट फॉर्मेशन हमेशा फीमेल बॉडी में होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था मेल गेमेट मोटाइल रहता है, जबकि फीमेल गेमेट स्टेशनरी रहता है। फीमेल गेमेट वहीं पर ही पड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं। सो जाइगोट डेवलपमेंट ऑब्वियसली विल टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी। अब ये जो जाइगोट डेवलपमेंट होता है,
ये फीमेल बॉडी के शरीर के अंदर होगा या बाहर होगा. On the basis of this, there are mainly two type of organisms. There are mainly two type of organisms on the basis of what we had said about the zygote development taking place inside or outside the female body. The first one is the oviparous animal and the second one is the viviparous animal. Oviparous animal and viviparous animal. Sorry. What is oviparous animal? Oviparous animals मतलब ऐसे animals जो fertilized अंडे देते हैं. They lay eggs, वो अंडे देते हैं. fertilized अंडे होते हैं ज़्यादातर. And ये जो अंडे होते हैं they are just covered completely with some calcium content. calcareous shell के द्वारा वो completely covered किए जाते हैं. हम जानते हैं ऐसे organisms कौन होते हैं जो ऐसे process करते हैं. They mainly are reptiles as well as birds. reptiles भी होते हैं, birds भी होते हैं. So this is about oviparous animal. अब देखते हैं viviparous animals क्या होते हैं. oviparous animals जैसे आपको बताया eggs, fertilized eggs होते हैं उनके, और ये जो eggs होते हैं वो hard calcareous shell होते हैं और उस hard shell से वो covered किए जाते हैं. They are known as oviparous animals. Okay, clear? Okay. So that's about oviparous animal. Now what's a viviparous animal? Viviparous animals are nothing but those animals which give birth to their young ones naturally. मतलब अंडे डाले बिना अपने ऑर्गेनिजम्स को नेचुरल बर्थ देने वाले ऑर्गेनिजम्स को विविपैरस कहा जाता है. दे आर नोन एज विविपैरस. ऐसे एनिमल्स के केस में अब क्या होता है, जो फीमेल बॉडी रहती है वो अपने बच्चों को, अपने उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को अपने शरीर के अंदर डेवलप कराती है. फीमेल बॉडी के अंदर उनका डेवलपमेंट होता है. एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब एक ग्रोथ अटेन करने के बाद, एक सर्टेन स्टेज अटेन करने के बाद जो बच्चे रहते हैं, जो यंग वंस रहते हैं, उनको शरीर से बाहर डिलीवर कराया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है from the female body. Okay, so this is known as the viviparous animals. They are known as the viviparous animals. ऐसे animals जो अंडे नहीं देते हैं लेकिन बच्चों को नेचुरली जन्म देते हैं. इनके केस में जो फीमेल बॉडी रहती है, फीमेल बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स डेवलप होता है, और जैसा ही एक पर्टिकुलर स्टेज आता है, एक पर्टिकुलर स्टेज, ग्रोथ स्टेज आती है, उस स्टेज के बाद बच्चे जो रहते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, उनको डिलीवर आउट किया जाता है. दे आर बीन डिलीवर्ड आउट. इसका अच्छा एग्जांपल मैमल्स, जो जिसमें हम इंसान भी इंक्लूडेड रहते हैं, मैमल्स इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल है. ओके, क्लियर. अब अगर बात की जाए कि ओविपैरस विविपैरस के केस में कंपैरिजन अगर किया जाए तो सबसे ज़्यादा सेफ ऑर्गेनिजम्स या बच्चे जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ किस टाइप ऑफ एनिमल कैटेगरी में रहते हैं? तो डेफिनेटली वी कैन से द ओविपैरस एनिमल्स आर मोर सेफ. क्यों? सॉरी, द विविपैरस एनिमल्स आर मोर सेफ. क्यों? उसकी वजह क्या है? देखो, बहुत अच्छा खासा केयर और प्रोटेक्शन, खासकर एम्ब्रियोनिक केयर, क्योंकि एम्ब्रियो जो रहता है वो एनिमल फीमेल बॉडी के शरीर के अंदर रहता है, तो अच्छा खासा एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन मिलने की वजह से जो बच्चों के होने के जो चांसेस है और बच्चों के सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं. इट इज़ वेरी मोर और वेरी मच इन केस ऑफ विविपैरस एनिमल्स. जो विविपैरस एनिमल्स रहते हैं उनके केस में इसका जो सर्वाइवल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है. ओके, so that's about the different type of embryogenesis processes. ये सारा हमने देखा है embryogenesis process in case of animals. अब थोड़ा plants में देखते हैं embryogenesis का process किस तरीके से different रहता है. जो भी flowering plant रहता है, मैंने आपको बताया था एक बार, flower किसी plant में मौजूद है तो definitely it will have a reproduction category of sexual reproduction. okay, जो फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं उनका केस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के,
जैसे फ्लावर की मेन पार्ट्स 4 होते हैं, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट विच आर इम्पोर्टेंट, पिस्टिल, स्टेमन और पेटल्स, सेपल्स। ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं हर एक फ्लावर के। अब यहाँ पर क्या होता है, जो सेपल, पेटल और स्टेमन रहता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल वहाँ पर बाकी रह जाता है। पिस्टिल, सेपल्स, पेटल्स आप लोग जानते हो उनसे। पेटल्स कलरफुल पार्ट होता है एक फ्लावर का, सेपल्स लीफी पार्ट जो पेटल्स को सपोर्ट देता है, स्टेमन, पिस्टिल, स्टेमन मेल गेमेट वाला पार्ट रहता है, पिस्टिल फीमेल गेमेट वाला पार्ट रहता है। ये इनमें से पिस्टिल के अलावा बाकी सारे जो फ्लावर पार्ट्स रहते हैं वो सारे हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओके, जो भी जाइगोट रहता है, जो जाइगोट डेवलप मतलब बना है मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन के बाद, वो एम्ब्रियो में डेवलप होने लग जाएगा। और जो ओव्यूल, ओव्यूल मतलब जहाँ पर ये मौजूद था ओवरी, जो जहाँ पर जाके फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो रहा था, वो ओव्यूल डेवलप होगा सीड पर, सीड में डेवलप हो जाएगा। ओके, और जैसे ही वो ओवरी जहाँ पर मौजूद था वो ओवरी फ्रूट में डेवलप होकर उस फ्रूट को एक थिक वॉल अपने आप प्रोवाइड करेगा, इट इज नॉन एज द पेरिकार्प। वो फ्रूट अपने आप डेवलप होकर एक पेरिकार्प का फॉर्मेशन देगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट। देन अगर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देन अगर देखा जाए तो प्लांट्स के केस में न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट देख सकते हैं, मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन में एक जाइगोट फॉर्म होता है, ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ओव्यूल जो रहेगा, जो जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है वो सीड में डेवलप होगा, और जैसे ही वो एम्ब्रियो आपको मिलेगा वो एम्ब्रियो एक ओवरी में डेवलप होकर एक फ्रूट का डेवलपमेंट देखा आप। क्लियर? एंड इन द सेम केस अगर एनिमल्स के बारे में बात की जाए, एनिमल्स में लगभग यही केस रहता है, मेल फीमेल गेमेट डेवलप होता है, जो मेल रहता है मेल गेमेट, ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज होकर जाइगोट देता है,